हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का सीयूईटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। 2024 में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आया था ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको अगेन पता लग जाएगा। देखिए, मैंने 2025 की वीडियो के अंदर आपको 15 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो मैंने आपको गारंटी दी थी कि घूम फिर के 2026 में ज़रूर आएंगे। यानी मैंने 50 में से 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। आज देखते हैं इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने भी नहीं देखा है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, माय नेम इज दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लो, पहला क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट है, देख लो। 2025 में भी आया, 2024 में भी आ गया। ले लो भाई, कह रही हूँ मैं, AC 2026 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट नहीं करेगा? जीन पूल इफेक्ट नहीं करेगा। नेचुरल सिलेक्शन में बदलाव आएगा, इफेक्ट होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगी, जीन माइग्रेशन हो जाएगा। यानी कि जीन अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, जेनेटिक फ्लो हो रहा है तो होगा। ठीक है। मोड लाइक एप कौन होता है? ड्रायोपिथेकस एप जैसा होता है। न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन प्रोटीन? 8 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा, DNA के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रान फ्रॉम ह्यूमन जीनोम, कौन सी करेक्ट है? ओके। ह्यूमन जीनोम कंटेन इतने मिलियन बेस पेयर। ठीक है। एवरेज जीन के पास इतने बेसिस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन इफ दिस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। याद करना है, रट्टा मारना है। पांचों स्टेटमेंट ठीक है। ABCD है ऑप्शन में। यस यस। यहाँ पर देखते हैं। देखो, इसको करने का तरीका बताती हूँ। देखो, कैट देख लो, कैट देख लो, B का 4 कर दो। दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया। चेक कर दें, कर लो। फ्लाइंग देख लो, फ्लाइंग देख लो, D का 3 कर लो, आ गए, बस हो गया। इसी तरीके से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, मैं 100% गारंटी से आपको कह रही हूँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। चलो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में ओकर इन सीवियर केस ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन, बिल्कुल ठीक है। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है, बिल्कुल ठीक है। लिप्स एंड फिंगर टेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश निमोनिया में, बिल्कुल ठीक है। निमोनिया इज क्लोज बाय सल्मोनेला, गलत है भैया। टाइफाइड फीवर विडाल टेस्ट से चेक होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी सिर्फ D स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ गया ऑप्शन 3। देखिए यहाँ पे बैरियर्स देखते हैं। फिजिकल बैरियर हमारी स्किन होती है और म्यूकस कोटिंग होती है। B का 1 देख लो, ये गया, ये गया, 2 बच गए। चलिए अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हो गया टीयर्स, हमारा D का 2 देख लो, ये भी गया, आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं सेलुलर बैरियर, मतलब सेल काम कर रही है। ठीक है। सेल क्या काम करेगी? फैगोसाइटोसिस करेगी। ठीक है। और कौन सा बच गया? साइटोकाइनिन बैरियर, इंटरफेरोन हो गया। ठीक है। चलिए, स्मैक, स्मैक क्या होता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। 2026 का क्वेश्चन लिख के ले लो। ड्रग्स की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने 5 मिनट की, उस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 भले ही आ सकते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाता है? B सेल। सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लोक क्या होता है? वैसे ये कट चुका है, फिर भी बता रही हूँ। फ्लोक क्या होता है? जब मास ऑफ बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट से जुड़ जाता है, उसे फ्लोक कहते हैं। यस, 2026 का क्वेश्चन है ये। यस, क्लोट बस्टर, स्टैटिन। अच्छा, स्टैटिन को देखते हैं सबसे पहले। स्विस चीज को याद कर लो पहले तो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है। C का 4 देख लो, आंसर आ गया। बाकी भी चेक कर लो। साइक्लोस्पोरिन A, ये बनता है हमारा, एक मिनट, C का 4 चेक करना है ना, आंसर कहाँ से आ गया? एक मिनट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो, क्लोट बस्टर हमारा क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, B का 1, दोनों में ही है। चलो, स्टैटिन, स्टैटिन हमारा हो गया मोनेस्कस परप्यूरियस, A का 3 आ गया। एंड साइक्लोस्पोरिन A ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ठीक है। बीटल यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल एजेंट, लेडी बर्ड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करती है? प्योरिफिकेशन करते हैं डाउनस्ट्रीम में हम। नॉट करेक्टली मैच पेयर। फंगस काइटिन की होती है, काइटिनेज से हो जाएगी। प्लांट सेल सेलुलोज की सेलुलोज से हो जाएगी। बैक्टीरिया लाइसोजाइम से हो जाएगी, आंसर आ गया एल्गी। स्टेप्स को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया के स्टेप्स को लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, सॉरी आइस ट्रीटमेंट देंगे, फिर हीट ट्रीटमेंट देंगे, फिर आइस ट्रीटमेंट देंगे, और फिर सिलेक्शन कर देंगे। BACED है ऑप्शन में। यस, है ऑप्शन में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फ्रेगमेंट ऑफ DNA कैन बी सेपरेटेड बाय एलाइसा, नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होती है ये तो। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, बिल्कुल ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट। गलत हो गई है, आई थिंक गलत है ये, है ना। DNA लाइगेज आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग DNA फ्रेगमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो A और C गलत हो गई, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन 1। मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रो फीड, ट्रू बतानी है। मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस फ्रॉम ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क, बिल्कुल गलत है।
कोलोस्ट्रम से ज़्यादा अच्छा नहीं होता रोजी का मिल्क, ये गलत है। बायोपिरेसी रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर, नहीं विद प्रॉपर ऑथराइजेशन, ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। जीईएसी जो होती है वो जीएमओ और जीएम की सेफ्टी और वैलिडिटी को चेक करती है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल हमें बताते हैं कि जीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिजीज के लिए, ये भी ठीक है। तो ए और बी गलत है, ऑप्शन ही नहीं है। ट्रू पूछा है ना, सी और डी ठीक है। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लिख लो 2026। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रीट एम्फाइसीमा, और कुछ नहीं तो ये पक्का आएगा एंटीट्रिप्सिन, मैं बता रही हूँ आपको। क्राई 1AC, क्राई 1AB, और यहाँ पर ए का तो आ गया 3, ये तो गया, ये भी गया, ठीक है। एंटीसेंस आयरन ने ये हो गया। अब बात करते हैं क्राई 1AB, क्राई 1AC, देखो क्राई 1AC और क्राई 2AB ये दोनों होते हैं कॉटन बॉलवॉर्म के, तो इसके साथ ये लगा दो, और क्राई 1AB बच गया कॉर्न बोरर के लिए। तो इसका आंसर आ गया बी का 4, यस ऑप्शन 1। जीईएसी होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये है, ठीक है। वैसे अप्रेजल कमेटी होता है, पुराना अप्रूवल कमेटी था। When an insect feed on BT plant, the insect dies due to conservation of inactive protein, conversion of inactive protein. Inactive protein एक्टिव में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? pH ऑफ गट एल्कलाइन होने की वजह से। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा एक का जीरो, एक का फायदा एक का जीरो, एक का तो 4 आ गया। म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा 3 आ गया, ठीक है। 4 3 दिख रहा है कहीं पे, आ गया आंसर। अमेंसलिज्म एक का हार्म, दूसरा क्या होगा? अनअफेक्टेड, तो ये 2 आ गया, इसका 1 बच गया। एक कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन है सेम नंबर ऑफ यंग वन एंड मेच्योर वन, यानी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन स्टेबल होगी, है ना, दोनों इक्वल है। देखो प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होता है तो आ जाती है एक्सपेंडिंग, कम होता है तो आ जाती है डिक्लाइनिंग, अर्न शेप्ड, तो स्टेबल हो गई है, बेल शेप हो जाएगी, ठीक है। गोफ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के लिए क्या चीज़ जो है वॉयलेट कर रही है? देखो इसने क्या बोल रहा है, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड वॉयलेट द गोफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए गोफ ने बोला था कि 2 अगर स्पीशीज इकट्ठे आती है, एक सुपीरियर होती है एक इन्फीरियर होती है, तो सुपीरियर इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगी। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी इनमें से बात है जो गोफ को गलत साबित कर रही है, तो वो है रिसोर्स पार्शनिंग, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, मिनरलाइजेशन क्या करता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस सॉइल में डाल देता है। क्वेश्चन लिख लेना, डीकम्पोजिशन से एक 2026 में पक्का आएगा। इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर, यानी इन्वर्टेड किस में होगा? सी में, ठीक है। ये भी लिख लो, 2026 में पक्का आएगा, पिरामिड से क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन से एक और क्वेश्चन आ गया, डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, गलत है ये स्टेटमेंट। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्राइटस डिपेंड द केमिकल नेचर, बिल्कुल ठीक है। वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो इनटू द सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक आना चाहिए, ये गलत हो गया। ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन होती है, ये ठीक है। तो इसने क्या पूछा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट कौन सी है? बी और डी, यस। ये देख लेते हैं सेकंड, स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है। देखो स्टैंडिंग स्टेट होती है मिनरल न्यूट्रिएंट उस टाइम कितने पड़े हैं? 4 आ गया इसका। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होता है जो कंज्यूमर बनाता है, तो 2 आ गया इसका। स्टैंडिंग क्रॉप अवेलेबल बायोमास हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप हो गया हमारा ये मास ऑफ लिविंग मैटर इन अ ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन टाइम, और एनपीपी जो हेटेरोट्रॉफ के लिए अवेलेबल होता है वो। तो 4 2 3 1 है ऑप्शन में, यस ये आ गया आंसर। इनमें से कौन एसटीडी नहीं है? तो हमारे पास फिलेरिएसिस। एमटीपी के लिए इनकरेक्ट बात बतानी है, दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल ठीक है। 1971 में लीगलाइज हुआ था। कैन बी परफॉर्म इवन आफ्टर, नहीं 12 से 24 वीक में ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो गया। और 20% ऑफ द टोटल नंबर, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी अंडरगो एमटीपी। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20 तो हुआ, तो ये भी ठीक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन 3। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट जब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, देख लो भाई, जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब, ए का 3 आ गया। जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग एक ही बात होता है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, यानी स्पर्म को डाला जाता है आर्टिफिशियली, तो ये हो गया 4। ए का 3 देख लो, अच्छा एक सेकेंड, ए का 3 देख लो, तो ये तो गया, ये भी गया। अब देखते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यस इंजेक्टिंग स्पर्म तो यहाँ पे है ना, बोल के भी गलत टिक कर रही हूँ, बी का 1 दोनों में ही है। IUI और IUT तो हमारे पास हो गया इंट्रा यूटेराइन
ट्रांसफ़र है ना, और ये हो गया इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, IUT तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हो गया, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो गया। ये इंसेमिनेशन में स्पर्म को डालेंगे तो C का आ जाएगा 4, और ट्रांसफ़र में एम्ब्रियो को डालेंगे विद मोर देन 8 प्लास्टोम एयर यूट्रस के अंदर, तो D का 2 दिख रहा है किसी में? यस, ये आ गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट मीन्ड फॉर फीमेल्स? फीमेल्स के लिए क्या नहीं है? वेसेक्टोमी, ये वास्ट रेफरेंस की होती है ना, मेल में होती है, फीमेल में तो ट्यूबेक्टोमी होती है। सहेली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वंस अ वीक पिल, किसने बनाई थी? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, IUCN की फुल फॉर्म याद कर लेना। इसने 1.5 बिलियन बोला था और रॉबर्ट में ने 7 मिलियन बोला था, दोनों बातें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी? ओके, इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ऑल द स्पीशीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन अ स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू, नहीं, हम चाहते हैं कि एब्सेंस से अनस्टेबिलिटी ना आए, हम स्टेबल रखना चाहते हैं, तो ये आ गया गलत पॉइंट, ठीक है। D और देख लो, इट इज रेसिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि बाई चांस कोई नेचुरल या मैन मेड दिक्कत आ भी जाए तो वो उसको सर्वाइव कर ले। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में रिवेट क्या है? की स्पीशीज थी, ठीक है, किसने दी थी? पॉल एलरिच ने दिया था। साइंटिस्ट हु प्रूव द रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डेविड टेलमन ने बोला था। 10 मिनट की वीडियो डाली हुई है मैंने, 10 मिनट की 3 वीडियो डाली हुई है, तीनों से में इकोलॉजी कंप्लीट हो रही है, और एक वीडियो 30 मिनट की डली हुई है जिसमें कंप्लीट इकोलॉजी है। ये नीट के सेक्शन में डली हुई है, देखना चाहो तो देख लेना, आपको 100% हेल्प मिलेगी। अमंग द वर्टिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप? सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट में इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। The following are the various hypotheses proposed in explaining the greatest biological diversity in tropic except, ठीक है, ये भी मैंने करवा रखा है, देखिए। टेम्परेट रीजन्स आर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशंस बट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल ठीक है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं इसलिए वो कांस्टेंट रहते हैं, लेस सीजनल होते हैं, मोर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और सोलर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये भी ठीक है। आंसर आएगा ये। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। सेल प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन आर वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। फिलीफॉर्म ऑपरेटस, टेपिटम नरिशमेंट देती है, B का 4 दिख रहा है, ये आ गया आंसर, ही आ गया, करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लो। एग्जाइन्स पोलन इनकी बनी होती है, ठीक है, C का 1 आ गया। फिलीफॉर्म ऑपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करता है और फ्यूनिकल ओव्यूल से प्लेसेंटा को जोड़ता है। पेन किससे बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है। मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 लॉब्स होती है। सेक्स ऑफ इन द ह्यूमन डिटरमाइंड बाय Y क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। अरेंज द फॉलोइंग oogenesis के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले oogonia आएगा, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम, तो B C D A, ये आ गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल? पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, ये तो स्नैपड्रैगन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसने मेंडल ने बात नहीं की थी इसकी, ये तीनों की थी। फेलर ऑफ क्रोमेटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमेटिड जब सेपरेट नहीं होती तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, और अगर प्लांट की बात करते तो पॉलीप्लॉइडी होता। सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। HbA डिसीज हो ही नहीं सकता, कैरियर तक नहीं है, ये कैरियर है, डिसीज नहीं है, डिसीज है, कैरियर है, बिल्कुल ठीक है, तो C और D ठीक है। यस, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। फटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, A का 2 आ गया। स्टरवेंट ने जेनेटिक मैपिंग की थी, B का 4 आ गया आंसर। हैंकिंग ने एक्स बॉडी दी थी और ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन। इनकरेक्ट बताना है न्यूक्लियोटाइड के लिए। प्यूरिन, अच्छा ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन था इस बार। प्यूरिन और प्यूमेरिन आर नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH और 5C न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है। RNA के अंदर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होता है, ठीक है। थाइमिन पिरिमिडीन है, ठीक है। पांचों स्टेटमेंट ठीक है, इनकरेक्ट कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ये जो है बोनस क्वेश्चन हो गया था। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो DNA टॉपिक है उसको जरूर पढ़ लेना, DNA का एक एक पॉइंट पढ़ लेना कि कैसे पैरेलल इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स होते हैं, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग को सीक्वेंस में लगाना है, 2026 का क्वेश्चन है ये। 25 में भी आया है, 24 में भी आया है, 26 में भी आएगा। सबसे पहले आइसोलेशन कर लो B, फिर कर दो डाइजेशन A, फिर कर दो ब्लॉटिंग और फिर हाइब्रिडाइजेशन, तो BADC, ये आ गया आंसर।
तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन पूरे। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। मैं आपको बार बार 2026 में आने वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ। एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पर मैं आपको गारंटेड 20 ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जो 2026 में पक्का आएंगे। उन 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।